बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। मामला पालघर के नाला सुपारा का है। यहां विरार के एक होटल में सुबह करीब 10 बजे विनोद तावड़े और नाला सुपारा के बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार और बीवीए के नेता हितेंद्र ठाकुर सैकड़ों सपोर्टर्स के साथ होटल में घुस गए। कुछ लोगों ने 500 के नोट लहराकर विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया। इस पर विनोद तावड़े ने कहा कि वो कैंपेन नहीं कर रहे थे, चुनाव आयोग के नियमों के दायरे में रहकर कार्यकर्ताओं के साथ होटल के अंदर मीटिंग कर रहे थे। नाला सुपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। जैसे विरार में हंगामा हुआ, विनोद तावड़े पर इल्जाम लगे तो महाविकास अघाड़ी के नेता एक्टिव हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति हार की हताशा में लगातार पैसे से वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके बाद उद्धव ने कहा कि विनोद तावड़े का खेल या तो बीजेपी के अंदर ही किसी नेता ने किया है या फिर एकनाथ शिंदे ने पुराना हिसाब बराबर किया है। उद्धव ने कहा कि अब सारा मामला सामने है, अब चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उद्धव ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन संजय राउत ने खुलकर कहा कि विनोद तावड़े को देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर फंसाया गया। राउत ने कहा कि विनोद तावड़े एक्सपीरियंस नेता है, पहले भी ये काम करते रहे हैं, कभी पकड़े नहीं गए, फिर अचानक किसकी टिप पर उन्हें पैसे देते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। राउत ने कहा कि अब जब बात खुल गई है तो बीजेपी को विनोद तावड़े पर कार्रवाई करनी चाहिए। पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना, हाँ बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया। और भी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और इस बारे में पूरी जानकारी वो जहां बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। वैसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों? तावड़े जी एक बहुजन समाज के नेतृत्व है, लीडर है, ओबीसी के लीडर है। मुझे डर लगता है, मराठा है और जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है बीजेपी के अंदर, तो थोड़ा मन में डर और शंका भी है। लेकिन अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी
इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस मामले में नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल ने लिखा कि अब मोदी जी बताएं कि ये पैसा किसकी सेफ से आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि होटल में नोटों की गड्डियां तो सबने देखी, विनोद तावड़े वहां मौजूद थे, ये सबने देखा। इसीलिए अब ये देखना है कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। नाना पटोले ने कहा कि ये क्लियर हो गया है कि वोट जिहाद की बात करने वाली बीजेपी नोट जिहाद कर रही है। मेरा सवाल चुनाव आयोग का है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए कोई अलग नियम तो नहीं बनाया होगा, तो पहले चुनाव आयोग ने इनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए। और ये वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी नोट जिहाद कर रही है? नोटों के भरोसे लोगों को खरीदकर, लोकतंत्र को खरीदकर चुनाव में जीतना चाहती है? बीजेपी का जो चरित्र है वो सबसे देश के सामने आया है। वो विनोद तावड़े वहां पर क्यों है? 5 बजे कल चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, वो तो अपने घर जाना चाहिए। वहां क्या कर रहे थे? वो बोलते मैं चिट्ठी बांट रहा था। अब राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वो चिट्ठियां बांटेगा? तो ये झूठ अब नहीं चलेगा, झूठ पकड़ा गया है। तावड़े पे एफआईआर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने डायरेक्ट सुमोटो है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बीजेपी, तावड़े पे तो करना ही चाहिए, पर बीजेपी पे भी कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विनोद तावड़े पर चौतरफा हमला बोला, इसलिए बीजेपी के नेता भी विनोद तावड़े के बचाव में खड़े हो गए। चंद्रकांत बावनकुले, प्रवीण दरेकर और सुधांशु त्रिवेदी ने विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे एमबीए की साजिश बताया। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है।